और आज महाराष्ट्र की हॉट सीट सीरीज में अब बात एक ऐसी इंटरेस्टिंग सीट की जहां पर पति पत्नी चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। एक ऐसी फैमिली फाइट जिसमें वोटर्स का भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि सियासी पार्टियों का। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है और चढ़े हुए सियासी पारे में पति पत्नी के बीच जी आ गया है एक विधानसभा सीट जिसका नाम है कन्नड़। यहां निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव के सामने एकनाथ शिंदे गुट ने प्रत्याशी के तौर पर उनकी पत्नी संजना जाधव को ही खड़ा कर दिया है। जाहिर है पति पत्नी दोनों के लिए अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रचार मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में देखिए कन्नड़ में फैमिली पति वर्सेस पत्नी। ये संस्कृति के खिलाफ वाली बात लोगों के मुंह से सुनने में मिलती है कि भाई इस तरह से नहीं होता है। रिश्ते में तो दरार पड़ चुकी है ना साहब, 5 साल से हम लोग सेपरेट रह रहे हैं। मैं ये तो नहीं बता सकती मेरी लड़ाई किससे है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी जीत 100% फिक्स है। ये असली रहेगा, गारंटी का माल गारंटी का ही रहेगा, डुप्लीकेट माल डुप्लीकेट ही रहेगा। वो तो चुनाव के दिन दिख जाएगा आपको। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किस कदर गर्म है। इन दिनों महाराष्ट्र का माहौल उसकी मांगी है। वैसे तो महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, और इस बड़े चुनाव के बीच जिस तरह से जुबानी जंग जारी है वो इस चुनाव के माहौल को और तीखा बना रही है। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। के साथ ही बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं कहता हूँ बढ़ोगे तो बढ़ो। सकारात्मक बात करनी चाहिए। कटने की पटने की बात को डरा कर भाई रुक जाए का माहौल बनाना चाहते हैं। अच्छी बात अच्छी राजनीति नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। कांग्रेस की उपलब्धियों की किताब है खाली, इनके संविधान के पन्ने हैं खाली, इनके वादे हैं जाली। इसीलिए तो महाराष्ट्र में आली रे आली, महायुति आली। एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हमले हो रहे हैं मानो ये महाराष्ट्र का चुनाव किसी जंग का अखाड़ा बन गया हो। एक तरफ असली नकली की लड़ाई तो पहले से ही चालू है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ लड़ाई एक ही फैमिली के बीच भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बात यहाँ जीत की है, एक सीट की है, जिसको जीतने के लिए नेताओं ने रिश्ते भी दांव पर लगा दिए। ये तो संस्कृति के अगेंस्ट हो गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाए या उनको पुरुष प्रधान संस्कृति में ढकेला जाए, मगर एक बात ये भी होती है कि क्या आप में वो हुनर है कि वो आप कर सकते हो। ये मेरा घरगुती मैटर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर वंशवाद की राजनीति को लेकर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। चुनाव में वंशवाद की राजनीति के आरोपों के बीच कई परिवारों के सदस्य आपस में चुनावी मैदान में। इस बार चुनाव में भाई बहन, चचेरे भाई बहन, पिता पुत्र और यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मुकाबला राज्य में एक नई तरह के सियासी जंग को जन्म दे रही है, जहाँ पारिवारिक रिश्तों की तलवारें चुनावी मंच पर तेज हो गई। संभाजीनगर का कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र इस समय चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में पति पत्नी आमने सामने हैं। इस वक्त इसी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और यहाँ की अगर लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर महायुति से, शिंदे गुट से संजना जाधव को टिकट मिला है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और पति पत्नी के बीच मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर्षवर्धन जाधव का इस पूरे इलाके में बड़ा होल्ड है। हर्षवर्धन जाधव को इस इलाके में लोग दादा कहते हैं और ज़्यादातर लोग अपने अपने काम के लिए हर्षवर्धन जाधव के पास ही आते हैं।
तो कहीं न कहीं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो जिसकी भी लड़ाई होनी है हर्षवर्धन यादव से ही होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर रिश्ते दांव पर लगे। ऐसी एक सीट है छत्रपति संभाजीनगर की कन्नड़ विधानसभा सीट, जिस पर पति पत्नी आमने सामने, जिससे यह हॉट सीट बन गई। कौन से गांव के रहने वाले आप? खेड़ा गाँव था। क्या लग रहा है आपको, इस गांव में क्या समस्याएं हैं कन्नड़ में, और काम हुआ है कुछ? हाँ, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। क्या पानी की समस्या या सब ठीक है? क्या क्या करते हैं आप? मैं खेती काम करता है। खेती में अच्छा फायदा हो रहा है? हाँ। क्या आपको लग रहा है कि इस बार कौन जनप्रतिनिधि बनना चाहिए? यहाँ पे संजना तेज यादव। संजना तेज यादव। दादा ही चलेगा, मतलब दादा चलेगा। दादा तो अपनी पत्नी के खिलाफ लड़ गए। नहीं बनो, विकास अच्छा है उनका, काम बोलता है कन्नड़ में। आप कौन से गांव के हैं? खेड़ा गौतड़ा। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो खेती में अच्छा चल रहा है? ठीक है, भाव नहीं मिलता, खाली भाव नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार लग रहा है? सरकार ने हमारे वहाँ हर्षवर्धन यादव आएगा कन्नड़ में, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। इस कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, क्या काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है? बहुत कुछ काम बाकी है, पर राजकीय उदासीनता बहुत है। राजकीय उदासीनता बहुत है। जो पलटी मारू दल बदलू लोग आए, उनके वजह से सब आम जनता जो है सब नाराज के नाते पे नाराज है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव माहौल तो ये लग रहा है कि अभी तो गर्म है फिलहाल में, और हमारे आमदार साहब उदय सिंह राजपूत साहब ने काम अच्छा करे, जैसा शादी खाने बनाए, रोड के काम करे, कुछ जो लोगों की समस्याएं थी वो काम करे, इसलिए लग रहा है कि भाई उदय सिंह बहू को देना चाहिए वोट। यहां कन्नड़ सीट पर दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही, जिसकी वजह से यह सीट इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। छत्रपति संभाजी के कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने उनकी पत्नी संजना जाधव। संजना जाधव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने टिकट दिया है। वो बीजेपी नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे की बेटी है। मेरे आगे कौन है, पीछे कौन है, मैं ये नहीं देख रही हूँ। मैं बस मेरी जीत होने वाली इतना ही देख रही हूँ बस। पहला काम तो मैं हमारे तालुके में जो रास्ते की दुरावस्था हुई है, वो रास्ते के बारे में पहले हम उस पे ऊपर काम करने वाले हैं। दूसरा काम हमारे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए जो रोजगार हम यहाँ लाने वाले हैं, उसके ऊपर मैं काम करने वाली हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टीज खुद का देखती हैं, हम लोग पब्लिक का देखते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये बात तो तय है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस फैमिली से कोई बंदा मिल जाए तो अच्छा है, मगर ये मुझको नहीं लाइक करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब बात आएगी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट और पब्लिक का इंटरेस्ट इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाली, तो ये बंदा पब्लिक के इंटरेस्ट पे चला जाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देगा। तो विश्वास का एक बहुत बड़ा सवाल मेरे बारे में खड़ा उनके दिमाग में होता है, और मुझको भी ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं होता है। संजना जाधव हर्षवर्धन से अलग रहती हैं, हालांकि दोनों का तलाक नहीं हुआ है। संजना जाधव के भाई संतोष दानवे भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जालना में भोकरदन से चुनाव लड़ रहे हैं। संजना जाधव अपने पति से मतलब तो नहीं रखती हैं, लेकिन वो अपने परिवार के नाम पर वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि वो निजी मामले पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जीत पक्की है। उनके हर बैनर पोस्टर में संजना हर्षवर्धन जाधव लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग उनके साथ हैं। लाडली बहन योजना का कितना लाभ देखती हैं और कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा? यहाँ लाडली बहन योजना के 1 लाख महिलाओं के लिए लाभ हुआ है, और पूरी महिला ये अपने मुख्यमंत्री एकनाथ रावजी शिंदे साहब पर खुश है। आपकी लड़ाई किससे मानी जा रही है? किससे लड़ाई है आप? मैं ये तो नहीं बता सकती मेरी लड़ाई किससे, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी जीत 100% फिक्स है। आपके परिवार की हिस्ट्री रही है यहाँ पे, चाहे डैम बनाना हो चाहे उसका, तो क्या उसका फायदा देख रही हैं यहाँ पे? मेरे परिवार ने अच्छा काम तालुके में किया है, और वो जो परिवार से जुड़े लोग हैं वो सब मेरे साथ में हैं अभी। संजना हर्षवर्धन जाधव भले ही अपने पारिवारिक मुद्दे पर बात करने से बच रही, लेकिन 2009 और 2014 में 2 बार लगातार विधायक हर्षवर्धन जाधव जो उनके पति हैं, वो पत्नी के चुनावी मैदान में सामने आने से काफी दुखी। उनका कहना है कि ये भारतीय संस्कृति का अपमान है। हमने कहीं नहीं सुना है कि पति और पत्नी आमने सामने चुनाव लड़े।
पहली बार है कि आपकी पत्नी आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं, कौन है इसके पीछे? ये तो संस्कृति के अगेंस्ट हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाए या उनको पुरुष प्रधान संस्कृति में ढकेला जाए, मगर एक बात ये भी होती है कि क्या आप में वो हुनर है कि वो आप कर सकते हो। अभी इसमें ये तो मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का कहना है, लेकिन जनता में अगर देखा जाए, अगर पूरी दुनिया में देखें तो यहाँ पर ये संस्कृति के खिलाफ वाली बात लोगों के मुंह से सुनने में मिलती है कि भाई इस तरह से नहीं होता है। ये संस्कृति के खिलाफ वाली बात लोगों के मुंह से सुनने में मिलती है कि भाई इस तरह से नहीं होता है। किसी भी पत्नी को, अगर आप हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की भी जोड़ी ले लीजिए, तो जब तक बिल क्लिंटन साहब काम पे थे तब तक हिलरी क्लिंटन जी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की थी। क्या इससे रिश्ते में भी दरार आ सकती है? रिश्ते में तो दरार पड़ चुकी है ना साहब। 5 साल से हम लोग सेपरेट रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा से ये चल रहा था। और ऑफ लेट, मतलब कुछ एक 6-8 महीने पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बहुत पहले से एक स्ट्रैटेजी बनी हुई थी इन लोगों की कि ये फैमिली का कोई बंदा लेना है, मगर इसके खून का नहीं लेना है, क्योंकि खून का एक अलग किरदार होता है। तो जो खून होता है वो संस्कृति जो फैमिली की है वो लेकर के चलते हैं। हर्षवर्धन जाधव का सामना खुद की पत्नी के साथ तो हो ही रहा है, तो वहीं इस सीट पर उनका सामना उस उम्मीदवार से है जिससे वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। हर्षवर्धन जाधव और उनकी पत्नी संजना जाधव के अलावा छत्रपति संभाजी सीट से महाविकास अघाड़ी से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के उदय सिंह राजपूत चुनावी मैदान में, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कन्नड़ की अगर आप एक अवस्था देखेंगे तो ज़्यादातर रास्ते की दुरावस्था है, फिर इसमें MIDC लोगों को चाहिए, ये मुद्दे पे ज़्यादा फोकस लोगों का चल रहा है। ऐसे कुछ भी अभी तक कन्नड़ में ऐसा कोई डेवलपमेंट ही हुई नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट के हिसाब से सब कुछ ये इलेक्शन चल रहा है। इस क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इस क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर जो है तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए सबसे अहम बात जो थी वो वाटर, पानी का उपलब्ध था, क्योंकि सिंचाई अगर होगी तभी तो किसान अपने खेत में कुछ कर पाएगा। तो ये बात स्वर्गवासी आदरणीय मेरे पिताजी रायभान जी जाधव साहब ने यहाँ पे अच्छी तरह से की। मुझे जो विश्वास है जनता के ऊपर, मैं पिछले टाइम को भी 80,000 वोट लिया था, 20,000 के लीड से चुन के आया था। अभी भी मुझे हौसला है, मुझे गारंटी है कि मुझे इस मतदार संघ की जनता ये उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के पीछे उनको मानती है बहुत सारा। तो वो उनकी वजह से, उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे साहब की वजह से मैं बहुत अच्छे वोटों से चुन के आऊँगा, ये मेरा आत्मविश्वास बोलता है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो हर्षवर्धन जाधव को हर कोई जानता है। हर्षवर्धन जाधव हमेशा इलाके में सक्रिय रहते हैं और लोगों का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है। लेकिन पति पत्नी की लड़ाई से शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट उदय सिंह राजपूत का हौसला बढ़ा हुआ है। ऐसे में समीकरण क्या कहता है? क्या इस सीट पर इस बार परिवार में से किसी को जीत मिलेगी या फिर उदय सिंह राजपूत बाजी मार ले जाएंगे? जाहिर है पति पत्नी का एक दूसरे के खिलाफ बोलना मुश्किल साबित हो रहा है। आइए चलिए हम आपको इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में अब बता देते हैं। कुल वोटर्स की तादाद के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए कुल वोटर है 3,32,000। मराठा वोटर इसमें 20% है, मुस्लिम 10%, बंजारी समाज के लोग भी आते हैं 15% और बाकी जो है वो OBC, SC, ST वोटर्स हैं। और सीट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को हराने के लिए चुनावी मैदान में जोर लगा रहे हैं। कैसे? आपने देखा ही, पति वर्सेस पत्नी हर्षवर्धन जाधव निर्दलीय खड़े हैं। शिवसेना शिंदे गुट से संजना जाधव कैंडिडेट बनकर उनके सामने चुनावी मुकाबले में डटी हुई हैं, जीत के लिए दावा ठोक रही हैं। और इन सब के बीच महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो महाचुनाव बनता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भले ही कई सीटों पर घमासान छड़ा हो, लेकिन जिस तरह से रिश्तों के बीच चुनावी मुकाबला नजर आ रहा है वो इस कहानी को दिलचस्प बनाता है कि क्या वाकई अब रिश्तों से ज्यादा वोट जरूरी हो गए। यही वजह है कि इस बार चाचा भतीजा में मुकाबला है, पति पत्नी में चुनावी फाइट है, बाप बेटा आमने सामने खड़े हैं, तो वहीं भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का पूरा रण महाभारत के किसी युद्ध से कम नहीं।
जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी की जो चुनावी प्रचार रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल साफ हो जाता है, साबित हो गया है कि वो भौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। और 2024 के चुनाव के नतीजे से अभी तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाए हैं। छत्रपति संभाजी के जब कन्नड़ सीट पर पति पत्नी के बीच मुकाबला हुआ तो वोट के लिए त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार उदय सिंह राजपूत कहते हैं कि जाधव परिवार ने यहाँ कुछ नहीं किया, जो इंडस्ट्री आनी थी वो भी नहीं आई, यहाँ पर MIDC लाना चाहते हैं। इस बार हमारी जीत होगी, दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं, मैं कम से कम 40,000 वोट से जीतूंगा। सर, क्या काम हुआ है कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र में और क्या आपको लगता है कि क्या काम अभी बाकी है आपको करना है? जो काम तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें एक मतदार संघ के अंदर गौता अभयारण्य, काम करने वालों के लिए बहुत कुछ काम है। MIDC बोलो कुछ भी हो, विरोधक बोलते क्या भाई आमदार ने MIDC का काम नहीं करा, मुझे कोरोना का मैं चुन के आया, कोरोना भी आ गया, राष्ट्रपति राजवड़ी भी आ गई, गुवाहाटी को भी आमदार चल गए, मैं विरोधी पक्ष के अंदर बैठ गया। और जो कारखाने, जो सामने वाले जो बोलते, उन्होंने तो कारखाने, चालू कारखाने बेच दिए, जमीन के साथ बेच दिए, पूरी कन्नड़ कारखाना बेच दिया, हीराजी महाराज कारखाना बेच दिया, वो चल गए। जो चालू थे वो बंद कर दिए, दूसरे क्या करेंगे उद्योग? सर, पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, उसको कैसे दें? मैं तो ऐसा